हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर काशान असद आज आप सबके साथ दोबारा शामिल खिदमत हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, उसके पाक रूह का मसा, उसकी बरकत, उसकी रहमत और उसका गहरा फजल पाक रूह के मसा के साथ हम सब पर हमेशा ठहरा रहे। खुदावंद का शुक्र हो कि हम जो उसके लहू में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बंधे हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त हम सब एक दूसरे के साथ, मैं ये समझता हूं कि हम जिस्मानी तौर पर तो दूर हो सकते हैं लेकिन रूहानी तौर पर हम एक दूसरे के साथ हैं। आमीन। और हमारा बाप हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हों, हालेलुया, मैं वहां मौजूद हूं। अजीजों, पाक कलाम को पढ़ते हुए, उस पर गौर करते हुए खुदावंद का एक और भेद नाजिल हुआ और मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं उस भेद को जल्द अज जल्द आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि खुदावंद का भेद हमारे लिए नजात, फजल और हमेशा की जिंदगी की राह है। वो हमें भेद जो यीशु है, जो यीशु के नाम में पाक रूह हमें दिखाता है, उस भेद के वसीले से हम खुदावंद को जानते हैं, खुदावंद तक पहुंचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि हम इस गहरी बात को समझें, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए जो जारी हुआ है यीशु की मार्फत, यीशु के वसीला से, यीशु के जरिए, उसका बयान नहीं किया जा सकता। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने अपना इकलौता बेटा दिया है मेरे और आपके लिए, और उस इकलौते बेटे का हमसे प्यार देखें, ओ हालेलुया, कि उसने जानते हुए कि वो किस दुख में से गुजरने को है, वो किस राह पर चलने को है, वो किस सलीबी रास्ते को लेने को है, वो हत्ता के उस मौत की आगोश में जाने को है, उसने बिल्कुल दरेग ना किया। मेरे लिए, आपके लिए वो चल पड़ा। इतने बड़े फजल के बाद अब ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि हम उस फजल को ले लें, क्योंकि वो फजल मेरे और आपके लिए जारी हुआ है। अजीजों, हम बहुत गुनहगार हैं। हम बाप और बेटे के इतने प्यार के बावजूद, उस इतने बड़ी कुर्बानी के बावजूद, हमारे खुदावंद यीशु के मार खाने के बावजूद, हमारे यीशु के दुख उठाने के बावजूद, हमारे यीशु के उस सलीब को अपने कंधों पर उठाकर उस रास्ते पर चलने के बावजूद, हमारे यीशु के उस सलीब पर ठोके जाने के बावजूद, उस सलीब पर दर्द से कराहने के बावजूद, उस सलीब पर उस अजियत को बर्दाश्त करने के बावजूद, उस सलीब पर उस भाले को, उस नेज़े को अपनी पसली में लेने के बावजूद, उस सलीब पर दर्द से चिल्लाकर अपनी जान दे देने के बावजूद, उस कब्र में उतर जाने के बावजूद, और तीसरे दिन हमारी खातर उस मौत को हमेशा के लिए शिकस्त देकर, उस दुश्मन की गर्दन और उसके सर को कुचलकर हमेशा के लिए जिंदा हो जाने के बावजूद, हमें अपने हाथ दिखाने के बावजूद के ले इसमें उंगली डाल कर दे कि ये जख्म तेरे लिए लिए हैं मैंने, इसके बावजूद हम आज भी उससे दूर हैं। हम आज भी उसकी उस बड़ी बख्शिश और बरकत को नहीं लेते हैं। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरा बाप खुदावंद यीशु हमसे इतना प्यार करता है कि उसने सलीब पर कहा, ऐ बाप, इन्हें मुआफ करके ये नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया। ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। मैं और आप उसकी बख्शिश के हकदार ठहराए गए जब उसने ये कहा कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर कि ये नहीं जानते क्या करते हैं। लेकिन उसने कहा,
मैं जाता हूं, तुम्हें पाकरू मददगार भेजता हूं जो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। जब वो पाकरू आज हमारे बीच में है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपने मस्सा के वसीले से यीशु की बातें हमें याद दिला रहा है, तो क्या आज भी मैं और आप इस हक के हकदार हैं कि हमें खुदा मुआफ करे क्योंकि हम नहीं जानते? क्या खुदावंद के कलाम को पढ़ने, समझने, सुनने और उसके खादमीन के वसीला से उस भेद को अपने जिंदगी में जानने के बाद भी अगर हम खुदावंद यीशु से दूर हैं, तो क्या मैं और आप आज भी उसी मुआफी के हकदार हैं? क्या आज भी खुदावंद यीशु ये कहता है कि बाप इन्हें मुआफ करके ये नहीं जानते क्या करते हैं? अजीजों, उसने कहा कि इन्हें मुआफ कर, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते। लेकिन अगर मैं और आप आज जानते हैं, हम मसीह की उस फजल को जो उसने उस रस्ते पर हमारी खातर दुख उठाया और उसने अपनी जान सलीब पर दी, क्या आज भी इन सारी बातों को जानने के बावजूद, इस खुदा के गहरे कलाम का हमारी जिंदगी में होने के बावजूद, क्या मैं और आप आज भी हम इस फजल के हकदार हैं? क्या आप और मैं आज कह सकते हैं कि हां खुदावंद, तेरे कलाम ने मुझे कहा कि ये काम न करना वरना तू कभी खुदा की बादशाही का हकदार ना होगा? तो क्या इन बातों को जानने के बाद भी आज क्या मैं ना समझ हूं? मैं नहीं जानता तू क्या चाहता है मुझसे। मेरे यीशु ने कहा कि जो मेरे बाप की इस शरीयत पर, इस खुदा की शरीयत पर अमल करेगा, तब मैं और बाप उसके घर में आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया। इसी से खाराबारा खारा खारे बे तो सेखेरे। हां, खुदावंद ने अपना कलाम, मुजस्सम कलाम, अपना बेटा हमारे बीच में भेजा ताकि आज मैं और आप ना वाकिफ ना रहें। लेकिन आज भी क्या मैं और आप हम उसी तरह हैं? क्या मैं और आप हकदार हैं? इससे पहले कि अजीजों, आज की जो कलाम की आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं उसकी तरफ चलूं, मैं उससे पहले मैं आपके साथ एक आयत शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसमें अगर आप मेरे साथ 5 बाब और उसकी 40 आयत मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 40 आयत, और उसमें देखें क्या लिखा है। मेरा खुदावंद, मेरा यीशु हमें क्या बता रहा है? फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। इशिसेखा रबा सखंद रबा सखरा। उसका जो फजल है वो हम पर हमेशा ठहरा रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी की मौत ना हो। हर गुनहगार की तौबा तक वो नौबत चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी गुनहगार इस दुनिया में अपनी जिंदगी खत्म करे। वो चाहता है कि हम तौबा करें, क्योंकि पानी तो तैयार है। क्या आज हम उस हबशी ख्वाजा की तरह नहीं? उसके पास क्या नहीं था? उसके पास सब कुछ था। लिखा था कि वो अपने रथ पर बैठा हुआ जा रहा था। न जाने कितने लोग उसके रथ को उठाकर चल रहे होंगे, न जाने उसके पास क्या था। लिखा हुआ उसके पास इख्तियार था, वो वजीर था, सब कुछ था। लेकिन जब खुदावंद का उसको फजल पता चला, खुदावंद का उसको पता चला कि खुदावंद क्या है, यीशु कौन है, ये कौन सा बर्रा है जिसके बारे में ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तो उसने क्या कहा? पानी तो मौजूद है, अब किस चीज की देर? मुझे यीशु के पास आने से, उसकी हमेशा की जिंदगी और नजात पाने से कौन रोक सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है कि मैं और आप भी आज ये तहिया करें। खुदा का कलाम हमें मिल चुका है। वो खुदावंद क्या कहता है? यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बाब 40 आयत, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया।
अजीजो, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब उसकी 35 आयत में क्या खुदावंद कहता है? जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो ईमान लाए वो कभी भूखा ना होगा, कभी प्यासा ना होगा। ईमान लाकर उसका मैंने और आपने ईमान ले खुदावंद पर ले आए। सबूत क्या है? खुदावंद ने उसके लिए हमें एक सबूत देने का कहा है। उसने कहा है कि तुम जब ईमान लाते हो, यीशु पर कामिल ईमान लाते हो, तो उसका बपतिस्मा लो, उसके नाम को हम बोलो और उसके नाम, अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे दो, उसके लिए वक्फ कर दो, ताकि गुनाह की कोई भी तासीर, हुकूमत, कोई इख्तियार, कोई किसी तरह की ताकत तुम्हारी जिंदगी में ना आ सके। हमें खुदावंद के बपतिस्मा में ठहरना है, तब जाकर मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाते हैं। आज के कलाम की तरफ, जिसके लिए मैंने आप सबके साथ आप यकीन कीजिए कि मैं काम पे था, और जब ये खुदावंद का भेद और उसका ये कलाम मुझे आया, तो मैंने कहा नहीं, इसको सबके साथ शेयर करना लाजिम है। हालेलुया। इसी से खाराबा रखा रखा रे बे तो से करे, वो वाहिद वो कदूस कदूस बाप है, क्योंकि उसका फजल, उसका रहम मेरे और आपके लिए हर वक्त ठहरा रहता है। और जैसे कलाम कहता है ना कि वो किसी की मौत नहीं चाहता, गुनहगार की मौत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम सब नजात तक पहुंचे। वो नजात जो उसके बेटे, उसके वाहिद इकलौते बेटे, हमारे प्यारे खुदावंद यीशु, जो पाक बर्रा था, जो बर्रे की खुदावंद सूरत में कुर्बान हुआ, लेकिन अब वो बर्रे की सूरत में नहीं आता मेरे प्यारो, मेरे अजीजों। अब वो बर्रा नहीं रहा, अब वो यहूदा का बब्बर बन के आएगा, क्योंकि अब वो हम सब के ऊपर जो है ना वो अदालत करेगा। हालेलुया। आए हम आज के कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ प्लीज निकालिए दूसरा पतरस रसूल का खत, दूसरा उसका खत, और उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत निकालिए मेरे साथ। अजीजों, बहुत खुदावंद का बंदा पतरस, इसके दोनों खतूत आप पढ़ें तो आपको अंदर से आप डर जाते हैं, कांप जाते हैं, क्योंकि वो बताता है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और खुदावंद की शरीयत को कैसे लेके चलना है। खुदावंद का बंदा पतरस क्या कहता है? वो अपने खत में लिखता है 3 बाब और उसकी 9 आयत में, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। अजीजों, मेरा बाप ये चाहता है कि हम सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मैंने ये बड़ा खूबसूरत खुदावंद का कलाम है, जब मैं पाक गाड़ी में था और मैं सोच रहा था, तो ये जब खुदावंद की आयत मेरे जहन में आई, तो खुदावंद ने अपना सारा भेद मुझे दिया, और मैंने आपके सामने अभी उस आयत को अपने लिए ग्रीन में हाईलाइट किया है। मैं ग्रीन हाईलाइटर बाइबल में मैं 3 तरह के हाईलाइटर्स यूज करता हूं, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। जो येलो ऑरेंज है वो उस कलाम के लिए जो हमें खुदावंद के गुस्से के बारे में बताता है। येलो वो आयात हैं जो मसीह की हैं, और ग्रीन वो हैं जो मुझे नजात के लिए मुझे जो है ना वो फजल देती हैं। तो क्या लिखा हुआ है? खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। अजीजों, वो किसी जो उसके वादे हैं ना, जो उसके कलाम में, उनमें वो मेरे आपके लिए देर नहीं करता। हालेलुया। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि मैं और आप नजात पाएं। उसने अपने बेटे को कुर्बान होने दिया ताकि मैं और आप नजात पाएं। अजीजों, उसका प्यारा बेटा हमारा खुदावंद यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि मैं और आप नजात पाएं। वो जानते बूझते उस दुख में से, उस मौत की वादी में से गुजरा ताकि मैं और आप नजात पाएं। आज खुदावंद क्या कहता है? वो कहता है फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। ओ माय गॉड, हालेलुया। अजीजों, आज उस दुश्मन ने, उस शैतान ने लोगों की आंखों पर, कानों पर चर्बी चढ़ा दी है। ना वो देखते हुए देखते हैं, ना सुनते हुए सुनते हैं। हमें आज उस हबशी ख्वाजे की मानंद होना है जो कहता है कि ये पानी भी यहां मौजूद है, मैंने यीशु को जान लिया है, मैंने उसके बारे में सुन लिया है, मुझे आज इस बपतिस्मा से कौन रोक सकता है? जरूर है कि हम खुदावंद के हुजूर ठहरे मेरे अजीजों। वी हैव टू, अदरवाइज जिंदगी नहीं है। देन
फिर तो हम हमेशा के लिए मौत के आगोश में चले जाएंगे। मेरा बाप अपने वादों में देर नहीं करता, वो बड़ा तहम्मुल से इंतजार करता है। हम रोज गुनाह करते हैं और हम उस गुनाह की दलदल में धंसे जाते हैं। रोज खुदावंद को दूर करते हैं, रोज खुदावंद को दुख पहुंचाते हैं, रोज उसके बेटे की इतनी बड़ी कुर्बानी का मजाक उड़ाते हैं, रोज खुदावंद की दी हुई बरकतों को हम, हालेलुया, हम उसको जो है वो जाया करते हैं। हम यीशु को नहीं जानते। हम, वो जैसे कहता ना कि तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते हो। अजीजो, लाजिम है कि हम देखें, क्योंकि क्या लिखा है वह, वो बड़ा तहम्मुल करता है। वो हमारे लिए हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीजो, बहुत जरूरी है कि हम आज ही देखें, आज ही रुजू लाएं, चूंकि अजीजो कल नहीं होती, और चूंकि कल नहीं होती शायद हम उसके लोगों में शामिल ना हो सकें। इसीलिए आए हम दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी अभी हमने 9वीं आयत देखी है। हम 10, 11, 12 और 13 4 आयत और पढ़कर आज के कलाम को कंक्लूड करेंगे। क्या खुदावंद के कलाम में लिखा है? लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम चल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। हालेलुया। क्या आज जब ये सब तबाह हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, जब वो बादलों पर आएगा, हमें वो, जैसे उसका कलाम कहता है कि वो अपनी भेड़ों को बुलाएगा और उसकी भेड़ें आवाज उसकी सुनती हैं। जब वो बादलों पर आएगा तो वो जो उसमें सो गए हैं या उसके बरगजीदा हैं, वो जलाली बदन में तब्दील होकर उसका आसमान पर, बादलों पर उसका जो है इस्तकबाल करेंगे। आसमान पिघल जाएगा, जमीन पिघल जाएगी, सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा। क्या उस दिन मैं और आप उसकी भेड़ों में शामिल होंगे? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पानी तो तैयार है। खुदावंद यीशु के फजल से पाक रूह आज हमें उसकी बातें और उसकी गहराई के फजल को याद दिलाता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम उन लोगों में से तो नहीं जिनके बारे में लिखा है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते? क्या हम उन लोगों में शामिल हैं, या हम उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा, कभी भूखा ना होगा। फैसला आप पर है मेरे प्यारों, क्योंकि आज खुदावंद का वो फजल जो उसने सलीब पर हमारे लिए ठहराया कि आए खुदा बाप, आए बाप, इन्हें माफ करके ये नहीं जानते क्या करते हैं। आज हम उन नावाकिफ लोगों में से नहीं हैं। आज खुदावंद ने जैसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हें पाक रूह मददगार भेजता हूं, जो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा, तुम्हें बताएगा कि यीशु क्या है, उसका फजल क्या है, और यहोवा बाप की ये शरीयत क्या है। अगर आज मैं और आप उस शरीयत पर अमल नहीं करते तो अजीजों, हमारे लिए बहुत दुख है। लाजिम है कि आज हम हबशी ख्वाजे की मानंद उठ खड़े हों और अपने आप को पेश करें कि अरे बाप, पानी तैयार है, मुझे आज यीशु पर कामिल ईमान है, आज मुझे कौन रोक सकता है? तेरे बपतिस्मा से, तेरे प्यार से, तेरे फजल से मुझे कौन रोक सकता है? अजीजों, वक्त आज है, क्योंकि कल नहीं आती। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद का आज का ये भेद, उसका कलाम आपकी जिंदगियों में गहरा मसा और गहरा फजल लेकर आए।
खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में मैं इस कलाम को आप सबको ब्लेस करता हूं कि ये आज का कलाम, आज का ये खुदावंद के कलाम का भेद, ये जिंदगी की रोटी, ये जिंदगी का पानी आप लोगों की जिंदगी को तब्दील कर दे और आप सब खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में नजात पाए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज का कलाम अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें और खुद भी सुने ताकि हम देर ना कर दें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के रूह का मसा, खुदावंद यीशु की बरकत आप सबके साथ हमेशा ठहरी रहे। आमीन आमीन।